हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके पहले दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी लोगों ने 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं, यानी कि अब हमारा परिवार 4.5 लाख लोगों का परिवार हो गया। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी अपना सहयोग बनाए रखिएगा और जल्द ही हमको गोल्ड प्ले बटन तक लेकर चलिएगा। 10 लाख का हमारा अगला माइलस्टोन है। आप लोग इसे पूरा कराने में पूरी मदद करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगातार सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी के लिए एक से एक अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आते हैं। आगे भी आपको इसी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अभी तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जरूर लाभ मिला होगा। आगे भी आप सभी लोगों को इससे अधिक और अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जूनियर सुपर टेट की तैयारी के अंतर्गत आपको जो बुक्स बताई गई थी उन बुक्स में आप लोग इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं अपने पेपर 1 के एग्जाम के लिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जिसमें कि आपको पूरा सटीक सिलेबस मिलता है। आपके एग्जाम से रिलेटेड पूरा पाठ्यक्रम दिया गया, पूरी थ्योरी के साथ, पूरे प्रैक्टिस सेट एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ दिया गया। तो ये आपका पेपर 1 के लिए 50 अंक की तैयारी के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक है। आप इस बुक को अपनी गाइड बुक या प्रेफर बुक के रूप में मान सकते हैं और इस बुक को ले सकते हैं ऑनलाइन। आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक में जाकर के अभी खरीद सकते हैं। अमेजोन का लिंक दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, जैसे यदि आप सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 आपका 100 अंक में सामाजिक अध्ययन है, तो आप इस बुक को भी स्टडी गाइड बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको एकदम सिलेक्टेड पूरा 100% सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट नए नए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और आज ही बुक को खरीद लीजिएगा अपनी पूरी तैयारी के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और तुरंत खरीदिएगा। तो अपना सहयोग बनाए रखिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज की क्लास में आपको जनरल साइंस जीएस के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, पूरी व्याख्या के साथ। एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इन क्लासेस को। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका नाम है रिफ्लेक्सिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। और ये पुष्प कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पुष्प मुख्य रूप से जो एशिया के पश्चिमी मध्य एशिया के जंगल हैं उनमें पुष्प मुख्य रूप से पाया जाता है। नाम है इसका रिफ्लेक्सिया। विश्व के सबसे बड़े पुष्प के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? यानी कि जो लाइफ साइकिल चलती है पौधों की, पेड़ पौधों की, उसमें जो उनका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है पुष्प का बनना। जो जिस समय पुष्प बनता है सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है। सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है पौधे के जीवन में पुष्प का बनना। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है पूरी लाइफ साइकिल के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो यहां बात की जा रही दोस्तों, मानव शरीर में, हमारे शरीर में खून को साफ करने का कार्य किसका है? खून को कौन शुद्ध करता है? तो इसका सीधे सीधे कार्य होता है दोस्तों वृक्क का। वृक्क नाम काफी लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको बता दें, इसका दूसरा नाम गुर्दा होता है और इंग्लिश में इसको किडनी कहा जाता है दोस्तों। किडनी इसी को कहा जाता है। इसमें रक्त शुद्धिकरण का कार्य होता है और इसके अलावा लिवर में भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लिवर किडनी का कार्य है वो रक्त ही संबंधित होता है। ये अशुद्धियों को दूर कर देता है और इसी प्रकार से आगे बढ़ाता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका मुख्य रूप से जो कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि शरीर को रोगों का कार्य किसका होता है? तो ये आपका सफेद रक्त कणिकाओं का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हमको हमारे शरीर को रोगों से बचा करके रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, आपको पता होगा भी पिछले समय राजस्थान में बहुत ही बड़ा भंडार देखने को मिला था, तांबे का भंडार था। और ये भंडार देखने को मिला था खेतड़ी क्षेत्र में। ये कहां पर है? तो आपको बता दें दोस्तों, झुंझुनू जिले का नाम
नाम है झुंझुनू। इसी जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर तांबे का सबसे बड़ा विशाल भंडार देखने को मिला था। ये क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो धान्य फसल की जब बात आती है तो हम बात करते हैं चावल की। तो भारत की प्रमुख धान्य फसलों में चावल का नाम नंबर 1 पर आता है। चावल यहाँ पर नंबर 1 पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पत्तियों के दो मुख्य कार्य जो होते हैं उसमें आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अहम होती है, जो कि पूरे शरीर के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। ये पत्तियां ही करती हैं, इसीलिए पत्तियों को रसोई घर कहा जाता, पूरे पौधे का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि पूरी भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है इन्हीं में संपन्न होती है, पत्तियों में ही संपन्न होती है। इसके अलावा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। इनमें छोटे छोटे पर्णरंध्र होते हैं जिनसे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं किसके होते हैं? पत्तियों के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो दोस्तों डॉक्टर यूज करते हैं, चित्रकार यूज करते हैं, शिल्पकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग अलग अलग रूप में किया जाता है। ये आपका कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि इसका रासायनिक नाम है, और इसे हम सामान्य भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों सोने के आभूषण जो बनते हैं उनमें मुख्य रूप से जो देखिए पूरी तरीके से जो प्योर गोल्ड होता है उससे किसी भी प्रकार के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो धातु बहुत ही हार्ड होती है और पिघलती भी बहुत तेजी से है। इसकी वजह से उसमें तांबा हो गया, जस्ता हो गया, इसी प्रकार की अन्य धातुएं मिला ली जाती हैं और उसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि हम कोई आभूषण बना सकें, कोई ज्वेलरी बना सकें। मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता है सोने में मिलाने के लिए, जो कि इसे अपने आकार के अनुसार ढालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी धातुओं की बात की जाती है तो हमारे मुख्य रूप से ओस्मियम जो धातु है ये प्लेटिनम ग्रुप की धातु है और ये सबसे भारी धातु के रूप में जानी जाती है। ओस्मियम धातु का नाम है, ये सबसे भारी धातु है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से जिस गैस का प्रयोग डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन उसके पास तक नहीं पहुंच पाते और आग के जलने में ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो ये आग बुझ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस के द्वारा आग को बुझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा रात्रि में पेड़ जो होते हैं वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं? CO2 गैस को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। लेकिन रात में प्रक्रिया ठीक उल्टी होती है। रात में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को छोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से रात्रि में हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वे CO2 गैस हमारे श्वसन प्रक्रिया को बिगाड़ सकती है, हमें श्वसन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसके लिए मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये ऑक्सीजन गैस किस रूप में हमारे शरीर में होती है? तो ये दो रूप में होती है, एक तो ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, दूसरा आपको पता होगा हमारे शरीर में पानी भी अधिक मात्रा में होता है। पानी में भी ऑक्सीजन के अणु होते हैं, आपको पता होगा 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारे शरीर में जल की मात्रा को प्रचुर रखते हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ये मात्रा भी तत्व के रूप में
अनिवार्य रूप से होती है। यदि हमारे शरीर में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती तो निश्चित तौर पर या तो हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगती है या फिर हमको श्वसन प्रक्रिया में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचने लगता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस, जो टोमेटो सॉस होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। टमाटर में, टोमेटो सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता? तो दोस्तों जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में हम अरस्तु को जानते हैं। अरस्तु ने बहुत से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए, चाहे वो आपका शिक्षण विधियों की बात की जाए, चाहे वो आपका बाल विकास मनोविज्ञान की बात की जाए, चाहे वो विज्ञान की बात की जाए, तो इन्होंने मुख्य रूप से जीव विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्राणी विज्ञान का जन्मदाता भी इनको माना जाता है। ये आपकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, प्राणी विज्ञान, इसका जन्मदाता भी इनको माना जाता, अरस्तु को माना जाता है। तो याद करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते रहिएगा। आपका यूपी आ चुका है, काफी लोग उसकी तैयारी भी करना स्टार्ट कर चुके होंगे, तो उसके लिए भी क्लासेस आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी पीजीटी का भी नोटिफिकेशन एक बार फिर से जारी कर दिया गया है, तो आप लोग बहुत अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग भी इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, एक लक्ष्य बनाइए, को फोकस करिए और उसमें पक्के मन से लग जाइए, ताकि आपकी उस क्षेत्र में एक सीट 100% पक्की हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा पौधा है? तो मूंगफली की बात हम लोग करते हैं, तो मूंगफली का पौधा जो होता है उसमें फल जमीन के नीचे पाया जाता है, यानी कि मूंगफली जो होती है वो जमीन के अंदर जड़ के रूप में, जड़ के पास में पाई जाती है। और ये हमें आपके मूंगफली जो होती है एक प्रकार से जमीन के, पृथ्वी के अंदर से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझिएगा दोस्तों, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हैं। तो ये एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान करे या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो। पूरी व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो हमने आपको पहले बताया था दोस्तों, कोशिका भित्ति जो होती है निर्जीव रूप में कार्य करती है, और हमारे शरीर में, हमारे शरीर कह रहे हैं, पेड़ पौधे, किसी को भी जो कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करने का कार्य होता है वो किसका होता है? कोशिका भित्ति का ये कार्य होता है, जो कि कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आपको दो आंसर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको दो में से कोई एक ही आंसर दिया रहेगा। तो पत्तियों का हरा रंग मुख्य रूप से क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन एक क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि हरे रंग का एक हरित लवक के रूप में जाना जाता है। यही पत्तियों के हरे रंग को बनाए रखने में मदद करता है, और यही हरा रंग जो होता है पत्तियों के भोजन बनाने में मदद करता है। इस क्रिया को, पूरी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्लोरोफिल के अंतर्गत पाया जाता है। जो हरा रंग होता है उसे हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। दोनों चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझकर याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। पत्तियों का हरा तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और जो हरा रंग होता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसे दूसरे रूप में अगर आपको बताया जाए तो इसे हम नीरी का नाम देते हैं। नीरी के रूप में आपने इसको याद किया होगा, कई बार ये क्वेश्चन भी बन चुका है। तो नीरी कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। एक संस्थान है, पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, समझिएगा। नीरी से एक क्वेश्चन बन सकता है। संस्थान आपका नागपुर में स्थित है, समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भूरी क्रांति को उर्वरक उत्पाद से संबंधित माना जाता है, यानी कि भूरी क्रांति जो थी ये उर्वरक उत्पाद, यानी कि जो खाद का उत्पादन है उससे संबंधित क्रांति मानी जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना दोस्तों पिसी कल्चर किससे संबंधित है। पिसी कल्चर की हम लोग यहाँ पर बात
कर रहे हैं और ये किससे संबंधित है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सिलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझते रहिएगा, याद करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट बना रहेगा, निश्चित तौर पर हम आगे कई माइलस्टोन्स को जल्द से जल्द कवर कर लेंगे और आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर जुड़िए और हमारी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।